पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हैं। उनके दौरे से पहले कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग को दोहराया है। अब जेडीयू का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने आए थे और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने का ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। लिहाजा पार्टी उचित मंच पर बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करता आ रहा है और आगे भी करेगा। भाई ये तो सरकारी कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप लोगों के साथ भी समस्या है कि सरकारी कार्यक्रम के पर कोई पॉलिटिकल बयान होता है क्या? सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम के लिए हुआ है। तो लंबे समय से मांग रहा है उसको लेकर जहाँ मांग करने का रहा है, जहाँ मांग करना है वहाँ कर रहे हैं हम लोग। जहाँ मांग करना है वहाँ मांग कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है, बिहार के विकास के लिए वो आवश्यक है, इसलिए उस मांग पर हम लोग। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग दोहराई है। अब अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। तो अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 45% लोग प्रदेश अनुसूचित जनजाति दलित और 25% समान वर्ग के लोग गरीब है। तो उनके उत्थान के लिए हमें योजना का निर्माण करना है। वहीं इस मांग पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य के मामले पर कांग्रेस और राजद को बोलने का कोई नैतिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसे समय रघु राजन कमेटी के कमांडेशन को राजद सुप्रीमो में लालू प्रसाद यादव ने रद्द कर दिया था। बिल्कुल विशेष राज्य की दर्जे की मांग भी रहेगी और जो मांग है उसका हमारे पास जस्टिफिकेशन भी है, मतलब हमारे पास साक्ष्य भी है कि क्यों हम विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। और हम बिहार को, अगर आप चाहते हैं कि हम विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, बीमारू राज्य के श्रेणी में केंद्र सरकार ने बिहार सहित और राज्यों को रखा था और उसके लिए विशेष पैकेज और विशेष की व्यवस्था की थी पहले यूपीए की सरकार ने। तो बीमारू राज्य माना कि बिहार एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था और माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में सबसे तेज गति से विकसित करने वाला प्रदेश बनाया। फिर भी हमारी जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि सभ्यता हमारे यहाँ पहले आई थी, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम मतलब पीछे से हम बैगेज लेके आ रहे हैं। तो अब की जो परिस्थिति है, इसमें 94 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसमें 45% दलित अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, 32 से 33% अति पिछड़ों के हैं और 25% सामान्य वर्ग के हैं। तो उनके उत्थान के लिए हमें योजना का निर्माण करना है। तो जब तक कि आप हमको स्पेशल पैकेज नहीं दीजिएगा, हमारे लिए स्पेशल असिस्टेंस नहीं दीजिएगा, हमारे यहाँ जो योजना 90-10 की थी, आज उस योजनाओं को आप 60-40 पर कर दिए और योजना भारत सरकार की है, इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम भारत सरकार की है और आप 60% हमसे ले रहे हैं, 40% अपना दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम उन सब योजनाओं में पैसा डालते रहेंगे तो हम ये जो 94 लाख हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े परिवार हैं, उनका उत्थान कैसे होगा? उनका उत्थान कैसे? तो हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, और उसकी बात मजबूती से हम लोग उठाएंगे। जो कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, पर बिहार के जितने भी सत्ता पक्ष के दल हैं वो कह रहे हैं कि कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। देखिए, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है उसके लिए आ रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है इससे मतलब नहीं है लेकिन बिहार के विकास के लिए जरूर आ रहे हैं। बिहार के जो एजेंडा है उसको बताए और जो उचित फोरम होता है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी दल के लोग हों, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं सभी कहां से मांग कर रहे हैं? जब लालू जी सत्ता में थे तो उन्होंने ही उसको समाप्त कराया। रघुराम राजन कमेटी जब बनी थी तो लालू जी सहयोगी थे यूपीए के, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, रिजेक्ट कर दिया बिहार के प्रस्ताव। नीतीश बाबू जिस बात को रख रहे हैं उस प्रस्ताव को ऑफिशियल रद्द करने वाली कोई पार्टी है
उसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो विशेष राज्य का दर्जा पर दो पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, वो है राजद और कांग्रेस पार्टी। भाजपा कल भी समर्थन कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 4000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज बिहार को दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया का अलग से बजट का प्रावधान किया, विशेष सहायता दिया। और आज भी नीतीश कुमार जी की सरकार में नीतीश बाबू कटोरा लेके ही खड़ा है। 2,61,000 करोड़ के बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। ये नीतीश कुमार नहीं देते। नीतीश कुमार जी के पास तो 32,000 करोड़ रुपया ही है। वो भी सबसे ज्यादा वैट वसूलने का काम नीतीश कुमार की सरकार करती। और सबसे ज्यादा दाम यदि पेट्रोल और डीजल का है तो उसका कारण है कि बिहार में टैक्स वसूल। बिल्कुल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के युवा विभाग द्वारा विशेष राज्य के दर्जे के लिए संकल्प यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। यह हमारा अधिकार है, ये शुरुआती दिनों से ही मांग कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। पहले बीजेपी हमारे साथ थी, लेकिन आज केंद्र में उसकी सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग होने से हमारे आय के साधन कम हो गए हैं। बिहार कृषि प्रधान है, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ से असर पड़ता है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। संकल्प हमारी पार्टी 2006 से ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग करती आ रही है। हमारा भी स्पष्ट पार्टी का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, विभिन्न मंचों के जरिए हम लोग लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। शुरुआती दिनों से भी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और आप सभी जानते भी किस विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजी गई विशेष राज्य की दर्जा के लिए। उस समय भाजपा हमारे साथ थे और आज केंद्र में सरकार है उनकी, फिर भी विशेष राज्य की दर्जा में आनाकानी कर रहे हैं। जब से बिहार झारखंड अलग अलग हुआ, बिहार का राजस्व जो है 67% आय का स्रोत 67% चला गया झारखंड में। मात्र हम सबों को बिहार में 33%। आबादी देखिए, आबादी हमारा 65% बिहार में और 35% झारखंड में। बिहार जो है मेन कृषि पर ही आधारित रहा।